लर्न टू यूज मे माइट। सबसे पहला यूज है परमिशन। याद रखिए मे आई परमिशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई सिट हियर क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो याद रखिएगा मे आई परमिशन के लिए यूज होता है। दूसरा यूज है मे का टू एक्सप्रेस विश। फॉर एग्जाम्पल, मे यू हैव अ ग्रेट डे आपका दिन अच्छा हो। मे यू सक्सीड इन ऑल योर इंडीवर्स आप अपनी सभी कोशिशों में सफल हो। तो याद रखिए दूसरा यूज है मे का टू एक्सप्रेस विश। थर्ड यूज है मे का शायद। ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, फिर हम मे लिखेंगे और साथ में वर्ब का बेस फॉर्म जिसको हम कॉमनली V1 के नाम से जानते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। शी में बाय अ न्यू हाउस वह शायद नया घर खरीदेगी। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है शी, उसके बाद में मे यूज हुआ है और मे के साथ में बाय यूज हुआ है। बाय जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है जिसको हम V1 कहते हैं। शी में बाय अ न्यू हाउस। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। दे मे कम टुमारो मतलब वे शायद कल आएंगे। इसमें सब्जेक्ट है दे के साथ में हमने मे यूज किया और मे के साथ में हमने कम यूज किया। कम जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है जो V1 है। दे मे कम टुमारो। तो हम मे को पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करते हैं और हिंदी में हम शायद वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब भी ये सेंटेंसेस हम हिंदी में कहते हैं। अब आते हैं माइट पर। माइट भी मे की तरह ही प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज होता है। इसका भी मतलब हिंदी में शायद ही होता है। स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट के साथ में हम माइट यूज करेंगे और उसके बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट माइट रेन टुनाइट आज रात शायद बारिश होगी। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है इट, उसके साथ में हमने माइट यूज किया और रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हम ऐसे भी कह सकते हैं इट मे रेन टुनाइट। तो इट मे रेन टुनाइट या इट माइट रेन टुनाइट में क्या फर्क है? याद रखिए माइट में एक्शन होने की या वो काम होने की पॉसिबिलिटी मे से थोड़ी कम होती है। मे से थोड़ी कम पॉसिबिलिटी माइट में होती है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही माइट राइट अ लेटर टू द पीएम वो शायद पीएम को लेटर लिखेगा। जिसमें है सब्जेक्ट ही, हमने साथ में माइट यूज किया है। माइट के साथ में हमने वर्ब का बेस फॉर्म जो राइट है उसको हमने यूज किया है। हम इसको ही मे राइट अ लेटर टू द पीएम भी कह सकते हैं, लेकिन माइट में पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है और मे में पॉसिबिलिटी होने की थोड़ी ज्यादा होती है। अब मे हैव प्लस V3 पास्ट के लिए यूज होता है। याद रखिएगा मे हैव के साथ में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो पास्ट के लिए यूज होता है। और हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यूज होता है शायद ऐसा हुआ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। राज मे हैव लेफ्ट फॉर होम मतलब राज शायद घर के लिए निकल चुका होगा। आप श्योर नहीं हो, आपको डाउट है, तो आप मे हैव प्लस V3 को यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस में राज सब्जेक्ट है, उसके साथ में हमने मे हैव यूज किया है और मे हैव के बाद में हमने लेफ्ट यूज किया है। लेफ्ट जो है वो लीव का थर्ड फॉर्म है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मॉम ने शायद डिनर बना लिया होगा। मॉम मे हैव कुक्ड डिनर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मॉम सब्जेक्ट है, मे हैव हमने यूज किया है और उसके साथ में हमने कुक्ड यूज किया है। कुक्ड कुक का थर्ड फॉर्म है। तो याद रखिए मे हैव प्लस V3 हम पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको बोलने के लिए यूज करते हैं हम जैसे शायद ऐसा हुआ होगा। आप श्योर नहीं हो और आपको डाउट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माइट हैव प्लस V3 सेम यूज है। शायद ऐसा हुआ होगा, पास्ट के लिए आप यूज करेंगे। आपको डाउट है या आप श्योर नहीं हो कि ऐसा हुआ है या नहीं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए माइट हैव का V3 के साथ में यूज करेंगे, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। शी माइट हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस उसने शायद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। आप देख सकते हैं शी के साथ में माइट हैव है और माइट हैव के साथ में इन्फॉर्म्ड है। इन्फॉर्म्ड जो है वो इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म है। ये हम शी मे हैव इन्फॉर्म द पुलिस भी कह सकते हैं और शी माइट हैव इन्फॉर्म द पुलिस भी कह सकते हैं।
थोड़ा सा ही डिफरेंट है दोनों में, वो ये है कि माइट हैव में पॉसिबिलिटी होने की थोड़ी कम होती है मे से, इसको आप याद रखिएगा। दे माइट हैव सरेंडर्ड, एग्जाम्पल उन्होंने शायद सरेंडर कर लिया होगा, दे माइट हैव सरेंडर्ड। तो ये था माइट हैव प्लस V3 का यूजेज, बहुत ही सिंपल है। आइए अब समरी करते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। मे परमिशन के लिए यूज होता है, जैसे मे आई कम इन। मे विश एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है, जैसे मे यू गेट वेल सून। मे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, जैसे ही मे कॉल यू। याद रखिए जब ही मे और मे के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जैसे कॉल, तो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज होता है। माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ही माइट कॉल यू, ही मे कॉल यू और ही माइट कॉल यू में फर्क क्या है? फर्क यही है कि माइट में होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। माइट है प्लस V3 पास्ट के लिए यूज होता है, इसका मतलब हिंदी में बनता है शायद ऐसा हुआ होगा, जैसे शी मे हैव गॉन, वो शायद चली गई होगी। और माइट है प्लस V3 का भी इस्तेमाल शायद ऐसा हुआ होगा पास्ट के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल शी माइट हैव गॉन। शी मे हैव गॉन कहिए आप या शी माइट हैव गॉन कहिए, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि माइट में होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मे से कम हो जाती है। तो ये है मे और माइट के तमाम यूजेजेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू भाभ्या फाउंडेशन यूट्यूब चैनल।